हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पॉलिटी का अपना अगला जो है टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में हम कवर कर रहे थे। उसी में ही नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी एक आती है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि कौन सी संस्था है, क्या ये संवैधानिक संस्था है या कार्यकारिक संस्था है या एक विधिक संस्था है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो विजिलेंस जो डिपार्टमेंट या विजिलेंस जो कमीशन होता है सेंटर का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में हम देखेंगे। तो पहले जो सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, ये पहले सरकार या सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। तो इसका मतलब ये एक कार्यकारी संस्था हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन आज प्रेजेंट में जो है ये एक विधिक संस्था है, संसद जो है के द्वारा जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो जो भी डिपार्टमेंट या फिर जो भी कमीशन है वो संसद के द्वारा जो है जिसका ये स्थापना की जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, विधिक जो है संस्था कहेंगे या कमीशन कहेंगे। तो आपकी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो क्या है, एक विधिक संस्था में आता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी हम इसको कहेंगे। ठीक है, पहले क्या होती थी, ये कार्यकारी संस्था एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंतर्गत ये आपका आता था। ठीक है, बात करें अगर हम इसको इसका जो गठन है, इसको सेटअप कब किया गया, तो 1994 में इसको सेटअप किया गया था। एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी सिफारिश पे संथानम समिति, संथानम कमेटी की सिफारिश पर 1964 में जो है इसको इसका गठन किया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। ठीक है, फिर बाद में 2003 में विजिलेंस एक्ट 2003 आपका आया। ठीक है, और विजिलेंस एक्ट 2003 में जो ये संसद द्वारा ये लाया गया, और इसको जो हमने, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक कार्यकारी संस्था के अंतर्गत आता था, और जैसे ही फिर ये 2003 में विजिलेंस एक्ट 2003 जो संसद के द्वारा लाया गया, तो एक वैधानिक संस्था जो है इसको बना दिया गया, इसको एक स्टैट्यूटरी जो है बॉडी इसको बना दिया गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, पहले आपका ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट में जो है जब से आपका 2003 का विजिलेंस एक्ट आया, तो संसद के द्वारा लाया गया, तो फिर इसको बना दिया गया एक स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक जो है संस्था आज ये प्रेजेंट में है। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। तो ये कैसी संस्था है, तो विजिलेंस जो सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, एक ऐसी संस्था है जो कि भ्रष्टाचार जो है, करप्शन को रोकने वाली एक संस्था होती है आपकी ये। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ये एक एडवाइजरी जो है संस्था भी है, एक सलाहकारी संस्था भी है आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो अपनी एनुअल जो रिपोर्ट है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, अपनी एनुअल रिपोर्ट, अपनी वार्षिक रिपोर्ट है, वो किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपते हैं। भ्रष्टाचार रोकने वाली ये संस्था होती है, करप्शन रोकने वाली संस्था है। ठीक है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उसमें चेयरमैन और मेंबर्स की अगर हम बात करें, तो इसमें एक चेयरमैन आपका होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, चीफ जो है विजिलेंस जो है कमिश्नर। ठीक है, सीवीसी इसको बोला जाता है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और इसमें दो मेंबर होते हैं जिसको विजिलेंस कमिश्नर इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसमें एक चेयरमैन और दो मेंबर हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी जो अपॉइंटमेंट है किसके द्वारा की जाती है, इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो प्रेसिडेंट है, क्या प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर देता है, तो ये डायरेक्ट नहीं करता, एक कमेटी होती है, एक समिति होती है, उसी की सलाह पर, उसी की सिफारिश पर जो है प्रेसिडेंट इस चीफ विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर है उनकी नियुक्ति करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। तो कौन सी कमेटी है जिसकी सलाह पर प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करता है, तो ये आपकी कमेटी दी गई है। इस कमेटी में जो इसका जो अध्यक्ष है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, और उस कमेटी में होम मिनिस्टर गृह मंत्री होता है, और अपोजिशन लीडर जो होता है लोकसभा में। ठीक है, तो लोकसभा में जो अपोजिशन जो पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है, तो ये तीनों जो आपके इससे एक कमेटी बनती है, और इसी कमेटी की सलाह पर प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है किसकी जो नियुक्ति करता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर जो है की नियुक्ति करता है। दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और एक जो है आपका, सॉरी यहाँ पे चीफ विजिलेंस जो है कमिश्नर आपका ये होगा।
ठीक है। तो टोटल जो है 3 सदस्य होते हैं इसमें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। ठीक है। और इनका अगर रिमूवल की बात करें, इनको जो हटाया जो है किस प्रकार जाएगा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट है किसकी एडवाइस पे? प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पे इनको हटाता है। और हटाएगा तो किस जो है आधार पर हटाएगा, किस बेस पे उसको हटाया जा सकता है? तो इन तीनों, इन दोनों जो तीनों को, ठीक है, एक जो आपका चीफ विजिलेंस कमिश्नर और दो आपके विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, इन तीनों को साबित कदाचार, जिसको हम प्रूव्ड मिसबिहेवियर कहते हैं, और अक्षमता जो है इन कैपेसिटी के आधार पर जो है इनको हटाया जा सकता है। ठीक है। अगर जो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर जो है हो जाए और जो इनकैपेबिलिटी जो है के आधार पर जो है इनको हटाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो केंद्रीय जो है सतर्कता आयोग, जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलेंगे, इन जो सदस्य है इनका कार्यकाल जो टेनोर जो है कितना होता है, इनका टेनोर 4 वर्ष का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी मैक्सिमम जो रिटायरमेंट एज 65 ईयर इनकी होती है। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रल विजिलेंस जो आपका कमिश्नर होता है, और जो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, इनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 65 ईयर। 4 साल तक जो है इनका टेन्योर होता है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर यहाँ पे आए, क्या इनके पास सिविल कोड जैसी पावर होती है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस जो कमिश्नर होते हैं, इनके पास जो है सिविल कोड जैसी पावर होती है। ठीक है। तो एक एडवाइजरी जो है संस्था भी हम इसको मान सकते हैं। अगर इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की बात करें, तो ये जो है वेतन भत्ता और सेवा शर्त है, जिसमें चीफ विजिलेंस कमिश्नर है कि यूपीएससी के अध्यक्ष के बराबर होती है। ठीक है। जो यूपीएससी का जो आपका अध्यक्ष होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका जो अध्यक्ष होता है उसके बराबर जो है वेतन भत्ते सेवा शर्तें होती हैं, किसकी? चीफ विजिलेंस कमिश्नर की। और जो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं दो आपके, ठीक है, इनकी जो यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनके बराबर होती है जो भी वेतन भत्ते सेवा शर्तें सर्विस जो कंडीशंस। बात करें कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इससे क्या क्या जो है वर्क है, क्या इंपॉर्टेंट कार्य है? तो हालांकि जैसे कि हमने देखा कि इसके पास पुलिस की तरह अरेस्ट करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। जैसे जो जो सीबीआई और पुलिस को जो है पास होती है कि भाई अरेस्ट करने का अधिकार है, उस प्रकार से जो इनके पास पुलिस की तरह अरेस्ट करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन ये पुलिस के साथ जो है संपर्क जो है स्थापित करके रेड डालने का काम कर सकते हैं, छापा ये जो है डालते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, जो भी जहाँ पे भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ पे भी आपका करप्शन हो रहा है, तो वहाँ पर पुलिस की जो है मदद लेकर ये कहीं पे भी जो है रेड डाल सकते हैं, छापा मार सकते हैं। तो ये इनका इम्पोर्टेंट कार्य होता है। ठीक है। तो एक प्रकार से भ्रष्टाचार को ख़त्म करने वाली जो है संस्था है ये सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन आपका ये। ठीक है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये आपका कौन सी संस्था है? ये आपकी एक विधिक संस्था है, जो कि संसद के जो है अधिनियम के द्वारा ये आपकी स्थापित की गई थी 2003 में। पहले ये कार्यकारी संस्था हुआ करती थी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, यहाँ पे जो लोकपाल या लोकायुक्त क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। लोकपाल, ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त, तो बड़े लेवल पर जो करप्शन को रोकने वाली संस्थाएं होती हैं, ये लोकपाल और लोकायुक्त सेंटर में और स्टेट में होती है ये। ठीक है। तो लोकपाल जो है वो सेंटर में होती है, और जो लोकायुक्त होती है वो स्टेट्स में काम करती है। तो बहुत बड़े लेवल पर अगर करप्शन हो रहा है, कोई बहुत बड़े जैसे प्राइम मिनिस्टर या फिर जो सीएम है ये करप्शन करते हैं, तो इनको रोकने वाली जो है संस्थाएं भी बनाई गई है। सेंटर में लोकपाल और आपकी जो स्टेट में लोकायुक्त जो जैसी संस्थाएं भी बनाई गई है, करप्शन को रोकने वाली संस्थाएं हैं ये। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो संस्थाएं हैं कब स्थापित की थी, तो 1809 में जो है स्वीडन देश जो है लोकपाल जैसी संस्था को लेकर सबसे पहले आया था। तो सबसे पहले जो है स्वीडन देश है, 1809 में ही सबसे पहले ये देश है लोकपाल जैसी करप्शन को रोकने वाली जो संस्था लेके आए थे। लेकिन जब हम अपने देश की बारे में बात करते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त हमारे देश में जो है सबसे पहले जो है कब जो ये आए,
तो लोकपाल और जो लोकायुक्त जैसी जो संस्थाएं हैं, पहली बार बनाने की जो मांग इसमें जो हमारे देश में उठी, तो प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग जो 1967 में आया, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में, जिसमें ये सिफारिश दी गई थी कि सेंटर में जो आपका लोकपाल और स्टेट में लोकायुक्त जैसी जो संस्थाएं हैं वो होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले जो आवाज़ उठाई गई, प्रथम प्रशासनिक जो है सुधार आयोग जो 1967 में आया, कि भाई सेंटर में लोकपाल और स्टेट में लोकायुक्त जैसी संस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है। बट इस पर एक बार अमल किया गया, लेकिन बाद में जो है ये संसद में पास नहीं हो पाई। ठीक है। तो ये संसद में पास नहीं हो पाई, इस प्रकार से जो है 1967 में सबसे पहले इस पर विचार किया गया, और लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं हमारे जो देश में स्थापित नहीं हो पाई। अगर हम बात करें कि पहली बार जो है महाराष्ट्र में 1971 में जो है लोकायुक्त जैसी संस्था आपकी बनी थी। तो स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो लोकायुक्त जैसी संस्था सबसे पहले जो आपकी कब बनी थी, 1971 में महाराष्ट्र में बनी थी। ठीक है। सेंटर में लोकपाल जैसी जो संस्था नहीं बन पाई है। ठीक है। 2012 में अगर हम बात करें तो अन्ना हजारे ने आंदोलन जो है शुरू किया था लोकपाल को लेकर, कि भाई सेंटर में लोकपाल जो है जैसी संस्था होनी चाहिए। तो 2012 में अन्ना हजारे ने ये आंदोलन किया था। तो बात अब ये आती है कि लोकपाल और लोकायुक्त जो संस्थाएं हैं क्यों बनानी चाहिए। तो इसलिए बनानी चाहिए कि भाई अगर जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और जो उनके मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री होते हैं सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, या फिर स्टेट लेवल पे जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, अगर वो करप्शन करें तो उन पर भी जो है शिकंजा है कसा जा सके। तो इस प्रकार ये लोकपाल और लोकायुक्त जैसी है संस्थाएं जो है बनानी चाहिए हमें। ठीक है। तो लोकपाल जो है ये जैसे सीबीसी और सीबीआई के माध्यम से उनके थ्रू ही जांच ये करवाती है। ठीक है। लोकपाल, तो लोकपाल सीबीसी और सीबीआई के माध्यम से जांच करवाती है। लोकपाल लोकायुक्त ये हमने जो है स्वीडन से लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लोकपाल और लोकायुक्त जो वर्ड है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने जो लिया है स्वीडन से। और अगर पहले जो है लोकपाल अध्यक्ष की बात करें तो पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था पहला लोकपाल अध्यक्ष। तो पिनाकी चंद्र घोष का इम्पोर्टेंट जो ये आपको नाम याद रखना है, पहले लोकपाल अध्यक्ष है ये। ठीक है। और अगर हम बात करें आगे तो लोकपाल और लोकायुक्त ये दोनों क्या हैं, ये भी एक वैधानिक संस्थाएं हैं, संसद के द्वारा जो है संसद के अधिनियम के द्वारा जो है बनाई जाती है। तो एक वैधानिक संस्था आएगी, स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत ये आपकी आएंगी, क्योंकि इसके लिए लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम जो 2013 लाया गया, कि भाई सेंटर में लोकपाल और स्टेट में जो है लोकायुक्त जैसी संस्थाएं आपकी होंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो संसद के द्वारा अधिनियम लाया गया, तो एक वैधानिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी हम कह सकते हैं। ठीक है। अब अगर इनमें जो चेयरमैन एंड मेंबर्स की बात करें कि भाई कैसे जो इसमें होंगे, तो इसमें एक चेयरमैन और इसमें टोटल भाई 8 मेंबर्स, 8 अन्य जो है सदस्य आपके ये होंगे। और जो ये हैं, तो इसमें जो 50% जो सदस्य होंगे वो कहाँ से होंगे भाई, SC ST OBC माइनॉरिटी और वोमेन जो आपके जो कमीशन है उससे होंगे, और 50% जो है आपके जुडिशरी से आपके ये होंगे। ठीक है। तो ये आपको बात में समझ में आ जानी चाहिए कि भाई जो 50% है इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड जो क्लास माइनॉरिटी वाला और वुमेन में से होंगे, और 50% है वो जुडिशरी न्यायाधीश मतलब ये होंगे इसमें जो भी सदस्य बनेंगे। और इनकी जो अपॉइंटमेंट है, इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट है किसकी सलाह लेगा, एक कमेटी की सलाह लेगा, उसी के आधार पर इन सभी जो है सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। तो इस कमेटी में कौन कौन होंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो इस कमेटी में जैसा कि इस कमेटी का अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर होगा, इसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, और अपोजिशन जो पार्टी होगी लोकसभा में उसका लीडर होगा आपका। ठीक है। और इसके अलावा इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर इसकी जगह जो है जज ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट भी आपका ये हो सकता है। ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ जो है सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा जो है विधि का अच्छा विख्याता एक जो है ऐसा व्यक्ति होगा जिसको लीगल जो एक्सपर्टाइज होगा वो, ठीक है, विधि का अच्छा जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये एक कमेटी बनेगी। इसी की सलाह पर जो
प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति इन सदस्यों को और चेयरमैन को नियुक्ति करेगा। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त जैसे के जो चेयरमैन और मेंबर हैं उनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो ये कमेटी आप ध्यान में रखना है कि कोई इस कमेटी में कौन कौन आएंगे। प्रधानमंत्री आएगा, लोकसभा का स्पीकर आएगा, और जो लोकसभा में जो अपोजिशन पार्टी है, विपक्षी जो दल है उसका जो लीडर होगा वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा इसमें। ठीक है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा और एक लीगल एक्सपर्टाइज होगा इसमें। तो अगर हम बात करें जो लोकपाल और लोकायुक्त जैसी ये संस्थाएं हैं, ठीक है, इसमें जो अगर इनके हटाने की बात करें तो हटाएगा जो है प्रेसिडेंट हटाता है, लेकिन एडवाइस लेगा किसकी, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पर इनको हटाएगा, इनका रिमूवल करेगा। अगर इनके टेनोर की बात करें, कार्यकाल की बात करें, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा और मैक्सिमम रिटायरमेंट एज इनकी कितनी होगी, 70 जो है वर्ष होगी। इस्तीफा ये किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, और इनको जो ओथ है, इनको शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। वेतन जो है भारत की संचित निधि कंसोलिडेटिव फंड ऑफ इंडिया से इनको दी जाएगी। ठीक है, और जो भी चेयरमैन बनेगा वो क्या होगा, वो या तो जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आगे अगर हम बात करें कि जो पिनाकी चंद्र घोष है वो चेयरमैन बने हैं। ठीक है, और वो कौन है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पीएम को कुछ मामले पे छूट दी जाती है लोकपाल के दायरे में। अगर हम बात करें तो लोकपाल के दायरे में तो पीएम को जो जैसे इन इन मामलों में लोकपाल के दायरे में पीएम से संबंधित जो ये नहीं होंगे मामले, तो इसमें जो है पीएम को छूट दी जाती है। जैसे विदेशी संबंधी जो भी मामले होंगे, लोक व्यवस्था से संबंधित, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित और परमाणु ऊर्जा से संबंधित, इन मामलों में जो है पीएम को क्या होगी, छूट होगी। ये लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगे इन मामलों पे पीएम। और अगर हम स्टेट की बात करें, राज्यों की बात करें, तो राज्य में जितने भी सीएम, जितने भी राज्यों के सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री और सारे जो मंत्री जो भी बड़े अधिकारी होंगे, वो सारे लोकायुक्त के दायरे में आपके आएंगे। ठीक है, तो स्टेट में अगर हम बात करें, स्टेट में जो जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर जो है चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट को लोकायुक्त बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। या तो चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए या फिर जो है जज ऑफ हाई कोर्ट होगा। ठीक है, तो उसी को लोकायुक्त बनाया जाएगा राज्यों में। लेकिन स्टेट में जो है 8 मेंबर नहीं होंगे, 3 मेंबर होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि लोकपाल जैसी संस्था बनाते हैं उसमें एक जो चेयरमैन होगा और 8 जो है सदस्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लोकायुक्त जो कि जो लोकायुक्त जो उसका गठन किया जाएगा स्टेट में, तो उसमें 3 जो है अन्य सदस्य होंगे और एक चेयरमैन आपका ये होगा। 1+3 आपको ये ध्यान में रखना है, एक चेयरमैन, 3 जो है अन्य जो है सदस्य आपके ये होंगे। तो स्टेट में अपॉइंट एंड रिमूवल की बात करें तो इसमें कौन करेगा, तो स्टेट में अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल की बात जब आती है तो यहाँ पर गवर्नर करेगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की जो है सलाह पर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं कि स्टेट में जो लोकायुक्त है होते हैं, ठीक है, तो उनको जो गवर्नर करेगा और एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के आधार पर, उस कमेटी की जो है सलाह पर ही जो है इनको इनकी नियुक्ति होगी लोकायुक्त की स्टेट में। तो वो कमेटी कौन सी होगी, जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टेट राज्यों में विधानसभा होती है, तो विधानसभा का स्पीकर होगा। ठीक है, और विधानसभा का जो अपोजिशन पार्टी का लीडर होगा वो होगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें इसमें न्यायालय से रिलेटेड जो आपका चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट या आपका जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी। ठीक है, और एक लीगल एक्सपर्टाइज होगा जो विधि का जो है विख्याता होगा। ठीक है, लीगल पर्सनल एक्सपर्टाइज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये कमेटी बनाएगी, इसी की सलाह पर लोकायुक्त जो है उनकी नियुक्ति की जाएगी, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा स्टेट्स में। ठीक है, अगर इनके रिमूवल की बात करें, लेकिन इन लोकायुक्त को हटाने की जो पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास है, गवर्नर नहीं आएगा इसमें। और प्रेसिडेंट है किसकी एडवाइस लेगा, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट है उसकी सलाह पर जो है इन लोकायुक्त को हटाने की पावर रखता है। ठीक है, गवर्नर इनको नहीं हटा सकता, अपॉइंटमेंट कर सकता है गवर्नर, और वो भी एक कमेटी जो बनाई जाएगी इसकी जो है सलाह पर गवर्नर नियुक्ति करता है। और रिमूवल जो है लोकायुक्त का कौन करता है, प्रेसिडेंट।
अगर इनके जो है टेन्योर की बात करें, ठीक है, कार्यकाल की, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा इनका, 65 वर्ष की रिटायरमेंट एज होगी। ठीक है। रिजाइन जो और ओथ, ये जो अपने इस्तीफ़ा और जो शपथ है इनको कौन दिलाता है? स्टेट में लोकायुक्त को गवर्नर दिलाता है। ठीक है। तो गवर्नर करता है, बाकी हटाने का काम है वो किसका है? राष्ट्रपति का है। बाकी सारी चीज़ें जो है गवर्नर करता है। ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में ये वाली जो संस्था हमने पूरी कर ली है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हमने पढ़ा है। लोकपाल और लोकायुक्त जो ऐसी संस्थाएं हैं उसके बारे में भी हमने पूरा कवर कर लिया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, ताकि जो है आपकी जीके की जो भी आपकी क्लासेस आएंगी वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।